डिंपल यादव को मैनपुरी में हराने के लिए समाजवादी पार्टी के खिलाफ बीजेपी ने बड़ी रणनीति बनाई है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसा नहीं है कि सपा के किले को नहीं भेज सकती बीजेपी। हाल ही में कुछ बड़े उदाहरण हैं आजमगढ़ और साथ ही साथ रामपुर, और इससे पहले 2019 की बात कर ले तो कन्नौज की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। जी हाँ, जैसा कि आप जानते हैं नेताजी के निधन के बाद डिंपल यादव को मैनपुरी सीट से आगे बढ़ाया गया। उपचुनाव में उन्होंने लाखों वोटरों से जीतकर इस सीट पर अपना दबदबा कायम किया और सपा को आगे बढ़ाए रखा। लेकिन इसी विरासत को कब तक आगे बढ़ाए रखेंगे, सवाल ये है। दूसरी तरफ एनडीए ने मिशन 80 लागू कर रखा है। बीजेपी ने तमाम अपने साथी दलों के साथ मिलकर सभी सीटें जीतने का एक टारगेट रखा है। लेकिन इस बीच कुछ रुकावटें हैं, जैसे मैनपुरी सीट। मुलायम सिंह यादव के रहते हुए इस सीट को जीत पाना बीजेपी के लिए नामुमकिन बन चुका था। लेकिन उनके निधन के बाद उनकी बहू डिंपल यादव आगे आई है। क्या उनको हरा सकती है बीजेपी? बिल्कुल हरा सकती है। जैसा कि आप जानते हैं आजमगढ़ सीट और कन्नौज सीट बहुत ज्यादा चर्चाओं में रही थी। कन्नौज सीट की ही बात कर ले तो डिंपल यादव से पहले अखिलेश यादव इस सीट पर आगे थे, लेकिन जब वो मुख्यमंत्री बने तो ये सीट खाली हुई। फिर डिंपल यादव आई, 2014 में जीत गई। लेकिन 2019 में क्या हुआ हर कोई जानता है। डिंपल यादव कन्नौज से चुनाव हार गई। हो सकता है किस्मत में मैनपुरी चुनाव लड़ना लिखा हो, लेकिन कन्नौज से चुनाव हारना बहुत बड़ा सवाल था कि सपा का ये गढ़ माना जाता है। डिंपल यादव मुलायम परिवार की बड़ी बहू है, उसके बावजूद भी क्यों हार गई सपा? सवाल बहुत बड़ा था। ठीक वैसे ही इस बार भी बीजेपी रणनीति बना रही है। जैसे कन्नौज में डिंपल को हराया था, अब मैनपुरी में डिंपल को हराने के लिए बीजेपी एक से बढ़कर एक धुरंधर को आगे कर रही है। और साथ ही साथ ये भी दावा किया जा रहा है कि इस सीट पर पहले कैंडिडेट उतार के तमाम रणनीतियां पहले ही ग्रहण कर ली जाएंगी ताकि बीजेपी इस सीट को जीत सके। अब देखते हैं डिंपल यादव क्या सीट पर हारेंगी या लाखों वोटों से जीतकर बीजेपी को करारा जवाब देंगी। ये देखना दिलचस्प रहेगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।